और मेरे प्रियो, मैं आगे अपना गवाही रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा गवाही बहुत बड़ा है। अगर मैं बताऊँगी तो वो 4 घंटे, 5 घंटे में पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, पर मेरा गवाही ख़त्म नहीं होगा। पर मैं जितना इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों के जो अन्य भाषा के विषय में जो वरदान कैसे पाई, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। जिस दिन मैं वरदान से भरने वाली थी, उस समय लॉकडाउन चल रहा था और परिस्थितियाँ ऐसा बनी थी कि जो है हमारे यहाँ जो चाची थी, उसको पूरे तरह से शैतान जकड़ा हुआ था। लॉकडाउन था, चर्च नहीं लग पा रहा था और उस परिस्थिति में शैतान उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते, एनी टाइम उसको सताते रहते थे। तो उस समय हमारा संगति बढ़ चुकी थी। उस समय भी मेरा परिस्थिति ऐसा था कि मेरा लाइफ उथल-पुथल मचा हुआ था। जैसे मैंने पहला फर्स्ट अपना जो है टेस्टिमनी में मैं जब गवाही में रखी थी, उसी तरह से था। मैंने उस दर्दों को मैं फिर उसको क्या कर दिया, परमेश्वर की आराधना में, संगति में समय बिताने लग गई। अपने घर में बहुत कम मैं रहने लग गई। उसके बाद फिर वचनों को पढ़ना, लोगों के साथ संगति करना, प्रार्थना करना, दुआ करना। हम लोग 2-4 घंटे बस सो पाते थे, उसके बाद फिर संगति करते थे। उसी टाइम ऐसा घटनाएँ घटी कि चाची को दुष्ट आत्मा सताने लग गया और उस समय ऐसा हुआ कि लॉकडाउन भी था, तो मेरे अंदर से ऐसा आने लग गया कि मुझे अनुभव हो गया था कि उस समय जब प्रभु के अभिषिक्त लोग आते थे और जब प्रार्थनाएँ करते थे, मैं मेरे अंदर भूख और प्यास था कि मुझे ये आत्मा पानी है, पवित्र आत्मा मुझे लेनी है, मुझे उससे बात करनी है, उसके प्रेम को अपने अंदर लेनी है। तो मैं पूरा अपने अपने को खोखलापन पाया और मैं परमेश्वर को चाहती थी कि परमेश्वर मेरे हृदय पर आए, मेरे दिल पर आए, मेरे जीवन पर आए और वही मेरे लिए वो कब्ज़ा करे मुझ पर और मैं उसके प्रेम में घुल जाना चाहती थी, क्योंकि दुनिया के दर्दों से, पीड़ाओं से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग गई। हाँ, मैं रोग बीमारी में नहीं थी, लेकिन जो मेंटली जो तब प्रॉब्लम था, मतलब जो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि अगर परमेश्वर चाहे तो मैं उस गवाही को मैं आपके सामने आने वाले भविष्य में रखूँगी, पर अभी जितना गवाही मुझे देना है, मैं उसको बता रही हूँ। तो मैं इस तरह से उस समय परिस्थिति बिगड़ते गया